हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। आज है 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे देश में भाजपा एंड कांग्रेस पार्टी के बाद अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसको राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया गया है वो है बीएपी, जिसकी फुल फॉर्म है भारत आदिवासी पार्टी। और जो भारत आदिवासी पार्टी है ये भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होकर 10 सितंबर 2023 को बनी थी। अब 2023 में हमारे स्टेट में राजस्थान स्टेट में विधानसभा चुनाव में पहली बार भाग लिया भारत आदिवासी पार्टी ने। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद कौन हैं अभी हाल ही में? राजकुमार रोत, जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं। अब जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके 4 विधायक हैं। इसमें क्या हुआ, एक लोकसभा सीट है भारत आदिवासी पार्टी के पास और 4 विधानसभा सीटें हैं। और जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन लाल रोत, सांसद हैं राजकुमार रोत एंड इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन लाल रोत। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम करंट अफेयर की। तो जो हमारा पोखरण जहाँ पे जो जैसलमेर में है वहाँ पे भारत ने अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल का परीक्षण किया है। और यह यहाँ पे 3 सफल परीक्षण किए हैं एंटी टैंक गाइड नाग मिसाइल के। इसकी मिसाइल की जो गति है वो है 230 मीटर पर सेकंड एंड इसकी जो मारक क्षमता है वो 4 किलोमीटर दूर, जो कि 17 से 18 सेकंड में ही अपने लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। ये जो मिसाइल है ये डीआरडीओ ने बनाई है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी अनुवाद है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो मिसाइल है हमारी ये किस तकनीक के ऊपर आधारित है। वो है फायर एंड फॉरगेट, कि फायर किया एंड भूल जाओ। नेक्स्ट ये इसमें क्या है, इसका जो पहला परीक्षण हुआ था हमारी ये जो मिसाइल थी नाग मिसाइल, इसका पहला परीक्षण 1990 में हुआ था। दूसरा हम बात करते हैं मेवाड़ रोक फेस्ट का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? राजसमंद में हुआ। कब? 11 से 12 जनवरी 2025 को। इस फेस्ट की जो थीम थी वो भारत की स्वयं की कहानी है। अगली बात करते हैं कि हम राजस्थान सरकार द्वारा रिक्को को राजस्थान पेट्रोजेन की स्थापना के लिए किस ज़िले में आवंटित की? तो ये की पचपदरा में। अब पचपदरा जो कि पहले बाड़मेर ज़िले में आता था, अब आप बताइए कि हाल में अब ये पचपदरा कौन से ज़िले में आता है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट ये जो पेट्रोजन हम स्थापना कर रहे हैं इसकी रिक्को की को राजस्थान में पेट्रोजन की जो स्थापना हो रही है किसकी उद्देश्य के लिए हो रही है कि जो 55 रिफाइनरी है उसके पास इसकी स्थापना करेंगे। और ये इसमें जो सोलर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है वो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की है। और पेयजल परियोजना की जो जिम्मेदारी है वो चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जैसलमेर ज़िले में 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का आवंटन किस ग्राम में हुआ? तो ये हुआ बोडाना ग्राम में। और ये जो संस्था है ये काम किस संस्था को दिया गया है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को दे दिया गया है। इसमें भूमि आवंटन 4000 हेक्टेयर की गई है और ये हाल ही में बजट में ये घोषणा की गई है हमारी सरकार ने। एक और घोषणा की है जो कि है नवीन औद्योगिक क्षेत्र में, जो कि भीलवाड़ा को आवंटित किया गया है। किस गांव में है? पीपलूद गांव, तहसील जहाजपुर, भीलवाड़ा की। इसमें 3 हेक्टेयर भूमि दी गई है और इसमें संस्था कौन सी काम करेगी? रिक्को। दूसरी बात की गई चंबल आधारित वृहद पेयजल परियोजना की। यहाँ कहाँ कहाँ है? चंबल, सवाई माधोपुर, करौली, नादौती, नागपुर सिटी पेयजल परियोजना है। इसमें 221 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और ये कहाँ पे की गई है? मंडरायल तहसील जो कि करौली की है।
अगली हम बात करते हैं 5 दिवसीय हरित संगम मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भीलवाड़ा में। अब ये किसने किया? जो हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा हैं, उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। और जो संजय शर्मा हैं वो हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। तो ये आप लोग याद रखिए, ये पूछे जाते हैं कि वन पर्यावरण मंत्री कौन है? संजय शर्मा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? संजय शर्मा। और ये जो हरित मेला हुआ ये 5 दिन चलेगा, 10 से 14 जनवरी 2025 को। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों की स्थिति न्यूनतम। कल हमने पढ़ी थी 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार हमने पढ़ी थी मैक्सिमम स्थिति वनों की, जहाँ पे मैक्सिमम वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्षेत्रफल के आधार पे किस में है, प्रतिशत के आधार पे किस में है, क्षेत्रफल के आधार पे किस में है। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूनतम क्षेत्रफल के आधार पे वन कहाँ पे है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल है चूरू में, सबसे कम चूरू में पाए गए हैं वन। कितने? 62.73 किलोमीटर स्क्वायर में। उससे थोड़े ज़्यादा है हनुमानगढ़ में 92.29 किलोमीटर स्क्वायर में। उसके बाद आता है जोधपुर का नंबर जो कि 111.23 किलोमीटर स्क्वायर में है। अब प्रतिशत के आधार पे देखें तो चूरू 0.45%, सबसे कम चूरू में प्रतिशत के आधार पे वन है। जोधपुर में है 0.49%। और बीकानेर की बात करें तो उसमें थोड़े ज़्यादा हैं, जोधपुर से 0.86%। देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के आधार पे थे उदयपुर में, प्रतिशत के आधार पे सबसे ज़्यादा थे उदयपुर में। तो क्षेत्रफल के आधार पर भी उदयपुर में सबसे ज़्यादा थे, प्रतिशत के आधार पे भी उदयपुर में सबसे ज़्यादा थे। लेकिन जब सबसे कम की बात करें क्षेत्रफल के आधार पे तो चूरू में है, और प्रतिशत के आधार पर भी चूरू में ही है। तो ये हुई आज की हमारी करंट अफेयर। आप सब लोग यहाँ से नोट्स बना लीजिए कि आपको आने वाले राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें हेल्प होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।